नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 1 अप्रैल भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा कि अब हम सभी लोकतंत्र के पावन पर्व में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष मां भारती के संतानों के उत्थान और कल्याण के लिए मनोयोग से काम किया है। प्रधानमंत्री ने ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने विरोधियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सही अर्थों में भ्रष्टाचार का भाईचारा वाला गठबंधन है इंडी गठबंधन। भाजपा मीडिया सेंटर में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि एक दिन पहले हम सभी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली शॉप देखा। सभी लोग अपने भ्रष्टाचार को सही साबित करने में जुटे थे। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को लाओ। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर चाहे कितने भी हमले कर लें, प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। नहीं दे रही, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर रिमांड में लिया, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहराया है, शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है, लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहे हैं? अरे कोर्ट ने आपको सजायाफ्ता बनाया। संविधान का कहता है संविधान खतरे में, और संविधान में इनको विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं। ये संविधान, संवैधानिक संस्था और कोर्ट के विरुद्ध रैली कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल चुका है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इनको चिल्लाना है, कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर में हल्ला करके लोगों को भरमाना है। यही इनका खेल है। आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार 1,80,00,000 नौजवानों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जान लीजिए चरित्र, आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से आज तक घोटाले पर घोटाले का आरोप, कभी सफाई क्यों नहीं दिया? उनका शीर्षस्थ नेतृत्व 500 करोड़ रुपए घोटाले में जेल से बेल पर चल रहे हैं, क्यों जवाब नहीं देते? जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर लगे आरोप। लेकिन ये गर्व से अपनी चर्चा करते फिरते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनसे गलबहियां क्यों कर रहे हैं? क्या व्यवस्था है? आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम कहते थे कि मेरे ऊपर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यही केजरीवाल जी का कहना था। लोकपाल के बारे में कितना जोर जोर से बोलते थे, लेकिन भ्रष्टाचार करने के बाद जेल में बंद है, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्टाचारियों का असली चेहरा लोग देख रहा है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कट्टर बेईमान बन गए हैं, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर घोटालेबाज के रूप में आज युवाओं के बीच प्रश्न पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूं, आज वो कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड में क्यों लिया गया, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। धिक्कार है। संवैधानिक पद पर बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहिए। 1,80,00,000 नौजवान आपसे पूछ रहा है, भारत के 140 करोड़ लोग जानना चाहता है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, काफिला लेकर नहीं घूमेंगे, शीश महल का घोटाला
कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सौगंध खा के कहते हैं और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने की बात नहीं थकते, आज शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में घोटाला कर रहे हैं। जो अन्ना के शरण में थे हुए लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है, यही भ्रष्टाचारियों का असली स्वरूप है। आरजेडी के बारे में कहने का नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा रहे, आकंठ तक डूबे हुए हैं, सर से पांव तक। लैंड पोर घोटाले में तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी से लेके उनके परिवार के हर सदस्य आज आरोपित हैं। आज सपा का हो, जेएमएम का हो, डीएमके हो और तृणमूल कांग्रेस का हो, आज वामपंथी पार्टी का हो, सभी पार्टी का घोटालों का एक बड़ा लिस्ट लोगों के बीच मौजूद है। और मैं तो सोशल मीडिया के मित्रों से भी कहेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि आप इनको जरूर, इन लोगों को पूछिए। कुछ प्रश्न मैं आपसे के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और उन भ्रष्टाचारी को जवाब देना चाहिए। अगर जो संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपने टैक्स चोरी की है या नहीं, इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।